Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard economics lesson number 5 that is rural development in India. So इसमें हम देखने वाला है क्वेश्चन आंसर. आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. सो चलिए स्टार्ट कर. मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो. और सारे ही सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोडेड हैं आपके अलग अलग प्लेलिस्ट में. इवन हिंदी मराठी के भी, 12th स्टैंडर्ड के भी, इंग्लिश, आपके सारे राइटिंग स्किल्स सब अपलोडेड है. ठीक है, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. किसी भी सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी भी चैप्टर का, तो आप कमेंट में बताइए. फ़िलहाल मुझे क्वेश्चन आंसर के ही डाइजेस्ट आंसर के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं वही प्रोवाइड कर रही हूँ. मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा आपको. ओके सो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया जाता है ये आपको 1 मार्क के लिए होता है. तो आपको एक चीज़ें और ध्यान देनी है कि जितने मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, जो क्वेश्चन जिस मार्क के लिए जितने पूछा जाता है जो डाइजेस्ट में होता है ना, वही पैटर्न आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पेपर में भी रहता है. तो ध्यान देते जाइए कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क के लिए है. ठीक है, रूरल क्रेडिट सिस्टम अज्यूम्स इम्पोर्टेंस बिकॉज. सो ये रूरल क्रेडिट सिस्टम जो है ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रूरल इनकम. क्या इसमें से सही है? बी, सेविंग्स आर इन एडुकेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये आपका आएगा, क्योंकि जो सेविंग है आर इन एडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं होती है फाइनेंस करने के लिए, खेती के लिए, बाकी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. ओके प्रोडक्टिव लोन्स आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बिकॉज. कौन सा आएगा? दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. वो किससे रिलेटेड होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से. ओके Small farmers are unable to access rural credit provided by banks due to high transaction cost. तो सी वाला करेक्ट है. ओके और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये रहा. द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कैन बी सेफ गार्डेड थ्रू. सो जो राइट है सोशली डिसएडवांटेज की, जो ग्रुप मतलब सेफ गार्डेड है थ्रू किससे? प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. The quality of life of rural people can be improved by providing safe drinking water, health and hygiene facilities. So जो भी qualities of life जो होती है रूरल गांव के लोगों की, तो वो कैसे improve की जा सकती है? इसके थ्रू, तभी तो improve होगा ना. Short term loans not exceeding 2 years are taken. So इसका right option है for meeting expenses on religious or social ceremonies. क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंप्लीट द कोरिलेशन. कोरिलेशन आपको कंप्लीट करना है. इंडस्ट्रियल सेक्टर, कटेज इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट से. डैश अलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रूरल इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है और रूरल इंडस्ट्रीज़ में ये होती है. तो क्या होगा यहाँ पे? एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा. ओके ये जो दिया गया है इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं इन सब का ये वाला यहाँ पे आंसर है सबका. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी आप स्पीड सेटिंग में जाके स्पीड स्लो कर सकते हैं. अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप स्पीड स्लो करके आप ये इसे प्रॉपरली लिख सकते हैं देख के. ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर नीचे ही है, तो यहाँ पे क्या ही एक्सप्लेन करना. और ये जो क्वेश्चन ये सही सारे दिए गए हैं. क्या पूछा गया है? ऑड वर्ड जो मतलब कि इन फोर्थ में से जो ऑड वर्ड है जो अलग है सबसे, उसको आपको क्या करना है? फाइंड करना है, आंसर लिखना है उसका. एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, रेस्टोरेंट, फिशरीज. तो क्या आएगा? तो ये रेस्टोरेंट से क्या लेना देना है. ठीक है. सर्विस सेक्टर, यहाँ पे आंसर सारे दिए गए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, रॉन्ग पेयर पूछा गया आपको. चूज़ द रॉन्ग पेयर. सो अगर हम देखिए फर्स्ट में, तो रॉन्ग पेयर क्या है? मीडियम टर्म
ये जो सामने सामने दिया गया है ये वाला, ये दोनों रॉन्ग क्या है आपका रॉन्ग पेयर है। और इसमें क्या रॉन्ग पेयर है, सो ये वाला ओके एग्रीकल्चर सेक्टर एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो रॉन्ग पेयर है। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो दिया गया है इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेटली रूरल इकोनॉमी, तो यहाँ पे रीजनिंग ये दिया गया है, ठीक है, और ऑप्शंस दिए गए हैं ये 4। तो अब इसमें से आपको आंसर दिया हुआ है सारे का यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, सबका आंसर ये दिया हुआ है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए सबका। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ईच, सो जो राइट है यानी कि सारे रॉन्ग है, सिर्फ एक आपको सही दिया जाएगा, ये भी 1 मार्क के लिए है। तो ये देखो दिया गया राइट पेयर, पहले वाला जो हमने देखा उसका ये है, सेकेंड वाले का ये है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीडियम टर्म क्रेडिट का यहाँ पे दिया गया, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। ये 4 मार्क्स के लिए है। मैंने अब पहले के चैप्टर में भी आपको बताया था कि इस तरीके से जब क्वेश्चन भी आपको देखना है कि डाइजेस्ट में कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इन शॉर्ट में आपको महात्मा गांधी के व्यूज़ रूरल डेवलपमेंट में क्या उनके व्यूज़ थे वो यहाँ पे लिखना है, सो आंसर यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड है हाईलाइटिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है रूरल डेवलपमेंट में, जो भी उन्होंने अचीव किया है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें जरूरी हैं, तो ये दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड क्यों बन गए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो है किसकी वजह से, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की वजह से, है ना, मैकेनाइजेशन की वजह से। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रीज सप्लाई करने लगी, द मॉडर्न फार्म इनपुट हैव ग्रोन एट अ रैपिड रेट, तेजी से बढ़ गया, इट हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, it has improved productivity, hence farmers became market oriented. सो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप सारे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे ख़त्म होता है ये। कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसी तरीके से कमेंट में बताते जाइए। और कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी क्वेश्चन आंसर आपको कोई नहीं समझा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ किसी भी क्वेश्चन आंसर की वीडियोस में, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट में बताइए। ओके,
चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिस चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।